एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 20 प्रोवाइड करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने करीब 19 पार्ट आपको टेस्ट सीरीज़ के मॉडल टेस्ट सीरीज़ के कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं आज के बेहतर 25 क्वेश्चंस की। आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, क्वेश्चन बोलूँगी। ऑप्शन पढ़ने का आपको समय दूंगी और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी और आप उस हिसाब से आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए देख लेते हैं। पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित हैं। ये शब्द हैं किनके हैं? इससे पहले के 100 क्वेश्चन हमने प्रीवियस 4 वीडियो में डिस्कस करे हैं, तो वह आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका आंसर आपको देना है। तो सही आंसर आपका वी होगा, वाटकी एवं जॉन ए के। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इनके ये शब्द हैं, पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 102 है, लेकिन आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है? जल्दी से बताइए। सही आंसर इसका डी होगा, सुपरवाइजर की। मध्यक की गणना की विधि निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? 103 का सही आंसर आपका बी होगा, श्रेणी के प्रकार पर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। श्रेणी का कौन सा प्रकार होता है? सही आंसर डी होगा आपका, ये सभी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। चलिए, मध्यक निकालने की कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है? सही आंसर ए होगा, जिसमें सभी पदों का योग करके उसे पदों की संख्या से विभाजित करते हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। परोक्ष विधि कहते हैं। सही आंसर इसका सी होगा, लघु विधि को। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की। परोक्ष विधि में लिया जाता है। सही आंसर आपका सी होगा, काल्पनिक माध्य को। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यक निकालने का प्रत्यक्ष विधि द्वारा सूत्र है। सामने आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। आगे बात करेंगे खेल कूद प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। सही ऑप्शन आपका इसका डी होगा, ये सभी। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, आपकी ये एक शैक्षणिक प्रक्रिया है और एक ये नियंत्रित प्रक्रिया है, तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, खेल प्रशिक्षण से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य सदा से ही आत्मसात किए जाते हैं तथा पुराने सिद्धांत को नकारा जाता है, यह विशेषता है। सही आंसर इसका ए होगा, खेल प्रशिक्षण का आधार विज्ञान। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं निम्न में से नहीं हैं। डी, बाधा रहित प्रशिक्षण, ये इसकी विशेषता में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खेल प्रशिक्षण की प्रमुख सिद्धांत हैं। सही ऑप्शन आपका डी होगा, उपरोक्त सभी प्रशिक्षण अंतराल, प्रशिक्षण से जुड़ी भागीदारी और चरम सीमा संबंधी मापदंड नियम, ये सभी इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। खेल प्रशिक्षण का आधार है, क्या आधार है आपको बताना है। सही आंसर आपका ए होगा, विज्ञान। फिर है खेल से जुड़ी प्रशिक्षण अवधि होती है आपकी सी, समयबद्ध। फिर बात करेंगे 15 की। श्रेष्ठ प्रदर्शन में सहायक होते हैं। सही आंसर आपका डी होगा, ये सभी, खेल उपकरण, आपका प्रशिक्षण और आपका खिलाड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लंबी अवधि के प्रशिक्षण का समय होता है बी, 3 से 12 मास। फिर बात करेंगे 117 की। बाधाएं प्रायः प्रशिक्षण में होती हैं। सही आंसर आपका बी होगा, असहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है?
सही आंसर आपका सी होगा, विकासवान सिद्धांत। ठीक है, चलिए 19वां देख लेते हैं। कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? सही आंसर बी होगा, वृत्तीय पद्धति। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? सही आंसर सी होगा, हाल्स्टेडर ने। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? 121 इसका सही आंसर आपका बी होगा, 3। फिर बात करेंगे किसी खिलाड़ी की कठिनाइयाँ ज्ञात करके उसके अनुरूप उपचारात्मक प्रशिक्षण करके कठिनाई दूर करने के प्रयास को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका डी होगा, निदान। मापन होता है, क्या होता है? सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। मापन के लिए गुणों को बदल देते हैं किसमें? सही आंसर बी होगा, न्यूमेरिक में, अंकों में। खेलों में प्रयुक्त होने वाले मापन यंत्रों का होना आवश्यक है। सही आंसर होगा, परिशुद्ध। तो आई होप सो कि आज के बेहतर 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट बार हम 125 क्वेश्चन की एक प्रॉपर बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल वाली सीरीज़ आपको करवाएं, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द से जल्द उसे भी लेकर आएंगे। नमस्कार।